सोचिए, 26 फरवरी 2014 खगोल विज्ञान की दुनिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। एक ही दिन में हमारे सौरमंडल के बाहर सैकड़ों नए ग्रहों की खोज का ऐलान किया गया। ये विज्ञान के इतिहास में एक बहुत ही यादगार पल था। लेकिन यह सब हुआ कैसे? 17.5, जी हां, 17.5 नए एक्सोप्लैनेट एक ही झटके में। इस एक घोषणा ने उस समय तक खोजे गए सारे बाहरी ग्रहों की संख्या को लगभग दोगुना कर दिया। यह सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये तो एक धमाका था। तो सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? मतलब आमतौर पर तो एक एक ग्रह खोजने में सालों लग जाते हैं, तो फिर अचानक से ये 715 ग्रहों का खजाना कहाँ से मिल गया? चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। इसका राज छुपा है केप्लर स्पेस टेलीस्कोप के काम करने के तरीके में। केप्लर को असल में डिजाइन ही इसीलिए किया गया था कि वो अंतरिक्ष में दूसरे तारों का चक्कर काट रहे ग्रहों को खोज सके। केप्लर का तरीका ना बहुत ही सरल लेकिन कमाल का है। इसे कहते हैं ट्रांजिट मेथड। अब इसे आसान भाषा में समझें तो ये दूर के ग्रहों की परछाई पकड़ता है। जब भी कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी थोड़ी सी, बस जरा सी कम हो जाती है। केप्लर का काम इसी हल्की सी गिरावट को पकड़ना है। तो होता ये है, सबसे पहले केप्लर 1 लाख से भी ज्यादा तारों पर लगातार नजर गड़ाए रखता है। फिर जब किसी तारे की रोशनी में एक हल्की सी गिरावट नजर आती है तो केप्लर उसे नोट कर लेता है। पर क्या ये सच में एक ग्रह है या कुछ और? ये पक्का करने के लिए केप्लर इंतजार करता है और देखता है कि क्या वही गिरावट एक फिक्स टाइम के बाद दोबारा होती है। अगर हां, तो उस चीज को संभावित ग्रह यानी प्लैनेटरी कैंडिडेट का टैग मिल जाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हर प्लैनेटरी कैंडिडेट एक असली ग्रह नहीं होता। खगोलविदों के लिए असली चुनौती यही है, असली ग्रहों और झूठे सिग्नल के बीच फर्क करना। इस धोखे की सबसे बड़ी वजह है इक्लिप्सिंग बाइनरी स्टार्स। अब ये क्या भला है? सोचिए, 2 तारे एक दूसरे का चक्कर काट रहे हैं, एक डांसिंग कपल की तरह। जब हम दूर से देखते हैं और एक तारा दूसरे के सामने आ जाता है तो उनकी मिलीजुली रोशनी कम हो जाती है और हमें ऐसा धोखा होता है जैसे कोई ग्रह गुजरा हो। और ये प्रॉब्लम कोई छोटी मोटी नहीं है। ये चार्ट देखिए, अगर केप्लर को किसी तारे के पास सिर्फ एक सिग्नल मिलता है ना, तो उसके असली ग्रह होने का चांस सिर्फ 25% है। मतलब 4 में से 3 बार वो एक झूठा अलार्म होता है। तो फिर सवाल वही है, वैज्ञानिक उन 715 ग्रहों के बारे में इतने श्योर कैसे थे? इसका जवाब एक एक ग्रह की जांच में नहीं, बल्कि मैथ्स, जी हां, गणित के एक शानदार इस्तेमाल में छुपा है। इस कमाल की तरकीब के पीछे का आइडिया बहुत सिंपल है। असली ग्रह जो होते हैं ना, वो अक्सर झुंड में रहते हैं, ठीक हमारे सौरमंडल की तरह। लेकिन जो झूठे सिग्नल होते हैं वो कहीं भी कैसे भी बिखरे होते हैं और डेटा में ये पैटर्न साफ साफ दिखता है। और यहीं से आंकड़े एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। मान लीजिए किसी तारे के पास एक ग्रह कंफर्म हो गया, तो पता है क्या होता है? उसी तारे के पास दूसरे सिग्नल के असली ग्रह होने की संभावना 30 गुना बढ़ जाती है। और ये तो कुछ भी नहीं, अगर किसी तारे के पास 3 या उससे ज्यादा सिग्नल मिल जाएं, तो ये संभावना 99% तक पहुंच जाती है। मतलब अब तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बची। और इसी जबरदस्त टेक्निक को वैज्ञानिक कहते हैं वेरिफिकेशन बाय मल्टीप्लिसिटी। मतलब एक एक करके सबको चेक करने के बजाय बस ये देख लो कि कहाँ ग्रहों का पूरा परिवार है। जहां झुंड मिला, समझो वो असली है। तो बस इसी पावरफुल मैथमेटिकल तरीके ने केप्लर टीम को वो आत्मविश्वास दिया कि वो एक साथ इतनी बड़ी घोषणा कर सकें। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है जो इस कोट में छिपा है। ग्रहों को देखा तो केप्लर टेलीस्कोप ने था, पर उन्हें खोजा गया गणित की मदद से। ये सिर्फ देखने की नहीं, बल्कि डेटा को समझने की जीत थी। और ये हमें एक बहुत बड़ी बात पे सोचने को मजबूर करता है। अगर हमारे पास जो डेटा पहले से मौजूद है उसी में सैकड़ों ग्रहों जैसी बड़ी खोज छिपी हो सकती है, तो सोचिए विज्ञान के दूसरे फील्ड्स में और कितने राज दफन हैं जो बस सही नजरिए और सही सवाल का इंतजार कर रहे हैं।